इन तोपों की गर्जना के बीच इजराइल के लिए एक और चुनौती लगातार बड़ी होती जा रही है और वो चुनौती है किस तरह से अरब देश काफी हद तक इजराइल के खिलाफ लामबंद होने की दहलीज पर है। ऐसा लगातार ईरान का प्रयास भी है। वो चाहता है कि सारे इस्लामिक देश एकजुट हो जाए और इजराइल का सामना करे। हालांकि यूएई और सऊदी अरेबिया से संबंध सुधारने का इजराइल लगातार प्रयास करता जा रहा है, लेकिन जिस तरह से ये हमला इजराइल पर हुआ और जिस तरह से इजराइल की पलटवार की कार्रवाई इस समय चल रही है, जिसकी आप तस्वीरें ठीक मेरे पीछे देख भी सकते हैं, उससे क्या ये जो नई दोस्ती इजराइल और यूएई और इजराइल और सऊदी अरेबिया के बीच हो सकती थी, उसमें एक बड़ी दरार आने का अंदेशा है। किस तरह से देश इजराइल के खिलाफ भी लामबंद हो रहे हैं और प्रजातंत्र इजराइल के साथ आ रहे हैं, उस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। चीन ने सुन्नी देश सऊदी अरब और शिया देश ईरान की दोस्ती कराई और अब गाजा पर इजराइल की बमबारी के खिलाफ सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने फोन पर बात की। दोनों ने गाजा में इजराइल के हमलों को युद्ध अपराध बताया। दो अरब देश ही नहीं, इजराइल के खिलाफ दो आतंकी संगठन भी एक हो गए। ईरान समर्थित और शिया मुसलमानों का संगठन हिजबुल्लाह और सुन्नी मुसलमानों का संगठन हमास कुछ दिन पहले एक दूसरे के दुश्मन थे। सीरिया में दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन शनिवार को हमास ने इजराइल पर हमला किया तो रविवार को उसके कहने पर हिजबुल्लाह ने दक्षिण लेबनान में इजराइल पर गोले बरसाए। वैसे दोस्ती तो सऊदी अरब से इजराइल की भी हो गई थी। सुनिए कैसे प्रिंस सलमान ने सिर्फ 3 हफ्ते पहले दावा किया था कि दिन ब दिन सऊदी अरब और इजराइल करीब आते जा रहे हैं। हमास इजराइल के खिलाफ हमले की प्लानिंग कई महीनों से कर रहा था, लेकिन यह कहा जा रहा है कि तस्वीर हमास के हमले के लिए ट्रिगर पॉइंट काम कर गई। ये तस्वीर इजराइल के संचार मंत्री के साथ सऊदी अरब के रियाद गए दल के सदस्य का है, जो यहूदी प्रार्थना कर रहा है और सामने सऊदी अरब का आसमान है। ये तस्वीर इजराइल के संचार मंत्री ने खींची थी। अरब देश में यहूदियों की प्रार्थना करते ये तस्वीर किसी सपने के सच होने जैसी थी। 3 अक्टूबर को यह तस्वीर हमास को इतनी चुभ गई कि उसने 4 दिन के भीतर इजराइल पर वो बर्बर हमला किया जिसकी आग में इजराइल और गाजा अब तक झुलस रहे हैं। आज तक ब्यूरो। इजराइल की ये बमबारी लगातार जारी है। न केवल तोपे 155 मिलीमीटर की ये तोपे गरज रही हैं, बल्कि हमला विमानों से भी हो रहा है। इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो हमास को पूरी तरह से ध्वस्त कर देगा। हालांकि इजराइल ने पानी, ईंधन और खाने की सप्लाई भी पूरी तरह से रोक दी है पूरी गाजा पट्टी के लिए। ऐसे में जो अरब देश हैं वो लामबंद हुए हैं। काहिरा में एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इस महत्वपूर्ण बैठक में इन सभी देशों ने इजराइल से बमबारी की अपनी नीति पर पुनर्विचार करने को कहा है। साथ ही साथ ये कहा है कि खाना, पानी, ईंधन, गैस की सप्लाई को दोबारा शुरू कर देना चाहिए। क्या ये बमबारी रुकेगी? देखिए मेरे पीछे जो आप तस्वीरें देख सकते हैं, बड़ी संख्या में इजराइल की ये बख्तरबंद गाड़ियां जा रही हैं। इजराइल के कॉन्वॉयज लगातार सरहद की ओर प्रस्थान कर रहे हैं और ये दिखाता है कि इजराइल की तैयारी पूरी है। इस्लामिक देश जो एकजुट हो रहे हैं, अरब देश जो एकजुट हो रहे हैं, उनकी मांग अलग, लेकिन इजराइल का कहना यह है कि वो आतंकवादियों को, हमास को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ फेंकेगा। देखिए ये रिपोर्ट। हमास यही चाहता है कि इजराइल इसके बर्बर हमले से बौखलाकर फिलिस्तीन पर अंधाधुंध बमबारी करे और तमाम देश इजराइल पर ज्यादती का इल्जाम लगाए और बर्बर हमले झेलने के बावजूद वही आतताई के तौर पर सामने आए। गाजा में इस तबाही के बाद ऐसा ही हुआ। अरब लीग मिस्र के काहिरा में अपनी इमरजेंसी बैठक बुलाई। 22 अरब देशों ने इजराइल से कहा कि वो नागरिकों पर हमले बंद करे और गाजा में पानी, बिजली को बहाल करे। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति पूछ रहे हैं, पानी, बिजली बंद करना कौन सा मानवाधिकार है? एक दिन पहले के अपने इस रुख को एर्दोगन ने और सख्त किया। अब उन्होंने इजराइल पर देश के बजाय एक संगठन के जैसा बर्ताव करने का आरोप लगाया है। तुर्की खुद को इस्लामी देशों का रहनुमा समझता है।
लिहाजा वो फिलिस्तीन के साथ है। लेकिन अरब देशों के अलावा रूस भी फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। राष्ट्रपति पुतिन ने नेतन्याहू के हमलों पर तंज कर फिलिस्तीन को संप्रभु देश बनाने की वकालत कर दी। रूस की तरह ही दक्षिण अफ्रीका भी फिलिस्तीन के साथ खड़ा है। दक्षिण अफ्रीका में फिलिस्तीन के समर्थन में अमेरिकी दूतावास के बाहर प्रदर्शन हुआ। इस दौरान एक इजरायली से फिलिस्तीन समर्थकों की जमकर झड़प हुई। वहीं गाजा की बात करें तो वहां इजरायल की कार्रवाई को लेकर अरब देशों का तेवर भी सख्त होता जा रहा है। अमेरिका ने अपना बेड़ा मध्य सागर में तैनात कर रखा है कि इस जंग में कोई और देश ना कूद पड़े। लेकिन तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। आज तक ब्यूरो। राइट, न मिर्च न मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर। मुद्दों का मैदान, तर्कों पर घमासान। क्या बताना चाहते हैं देश को? किससे किसकी ठनी, किसने दी किसे पटखनी, क्या सच है जिसको छिपाने की कोशिश। खबरों की दुनिया का सबसे बड़ा अखाड़ा दंगल देखे मेरे यानी चित्रा त्रिपाठी के साथ रोज शाम 5 बजे सिर्फ आज तक पर। ना पक्ष ना विपक्ष, ना लेफ्ट ना राइट, न मिर्च न मसाला, खबरों का बोलबाला, निडर निर्भीक सबसे सटीक स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ आज तक पर। एयर रेड के ये सायरन समय समय पर आपको सुनाई देते। शौर्य की, भारत और चीन के बीच साहस की, सभी बाढ़ग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। सरोकार की, गाजीपुर में किसान से बातचीत करें। संघर्ष की, कश्मीर को आगे बढ़ना होगा। संयम की, भावनाएं भड़की या दंगे भड़काए गए। सवालों की, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता की दस्तक। श्वेता सिंह के साथ सिर्फ आज तक पर।